आज हम पढ़ने वाले ईटाड अभिक्रिया। तो ईटाड अभिक्रिया में मैं कुछ बातें लिखने वाला हूँ जो आपको समझना ज़रूरी है। इसका बेसिक पॉइंट हम पहले समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट इन्वॉल्व हैं। इसमें पहला पॉइंट ये है कि जो ईटाड अभिक्रिया है वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात टॉलुइन के ऑक्सीकरण से बेंजल्डिहाइड बोले तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है। ये पहला पॉइंट हो गया इसके बारे में। अब अगला पॉइंट आता है किसमें CH2 क्या होगा, विलायक का कार्य करेगा और इसमें CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड, ये किसे कार्य करेगा, ये कार्य करेगा ऑक्सीकारक का जो नारंगी धूम्र का होता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है इस पर से भी कि क्रोमिल क्लोराइड का ध्रुव कैसा होता है, तो हम बताएंगे क्रोमिल क्लोराइड का ध्रुव नारंगी होता है, अर्थात यह नारंगी धुआं उत्पन्न करता है। और ये सभी क्रिया में क्या है, ये क्रोमिल क्लोराइड एक ऑक्सीकारक है। क्या है, एक ऑक्सीकारक है जो क्या करने के लिए, ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के लिए दो नौजात ऑक्सीजन देता है। अब इसमें अभिकारक क्या लेंगे, आपको तो मालूम हो गया होगा कि अभिकारक हम क्या लेंगे, टॉलुइन लेंगे और उत्पाद क्या बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। तो अब हम यहाँ लेते हैं अभिकारक। सबसे पहले टॉलुइन, ये फार्मूला टॉलुइन का है CHHH, अर्थात हमको सबसे पहले टॉलुइन का फार्मूला मालूम चाहिए। टॉलुइन का फार्मूला कुछ इस तरह भी हो सकता है CH3 या C6H5 CH3, ये भी टॉलुइन है, या बेंजीन रिंग और ऊपर 1H 2H और ये 3H, ये हो गया हमारा टॉलुइन। ये भी टॉलुइन है, ये भी टॉलुइन और ये भी टॉलुइन है और ये भी कौन है, टॉलुइन है। अब हुआ क्या, हम लोगों ने यहाँ पर दो ऑक्सीजन ले ली। दो ऑक्सीजन लेने के बाद अब हम ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर CrO2 Cl2 जो क्रोमिल क्लोराइड है, जिसने क्या किया, हमको दो ऑक्सीजन दिया ऑक्सीजन अभिक्रिया करवाने के लिए। और हम जो CH2 है वो क्या है, विलायक है। हम पढ़ क्या रहे, अभिक्रिया हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए। यहाँ का एक O और यहाँ का 2H, तो क्या बाहर निकल जाता है, ऐसे -H2 बाहर निकल जाता है। अब यहाँ बचता क्या है, बेंजीन रिंग C और याला H, तो क्या हो गया, ये CH और यहाँ का एक O तो CHO, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। तो हम लोगों ने पहले पॉइंट ये पढ़े थे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण से क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। CH2 क्या है, विलायक है। CrO2 Cl2 का क्रोमिल क्लोराइड है जो क्या है, ऑक्सीकारक, क्या देता है, दो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है हमको अभिक्रिया करने, आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब बात आती है किसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा कुछ इस तरह हो सकती है, आप ध्यान दीजिए। इसकी परिभाषा हो सकती है कि जब CH2 में बने टॉलुइन के विलयन का, CH2 में बने टॉलुइन के विलयन का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंजल्डिहाइड बनता है और इस अभिक्रिया को
इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया एग्जाम में कई बार पूछी भी जा चुकी है। हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले रिएक्शन नंबर 9, रोजरमूड अभिक्रिया या रोजरमूड अपचयन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम अभिक्रिया है। पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। आप लोग इसे अच्छे से लिख के तैयार कर लेना। रोजरमूड अभिक्रिया करने से पहले मुझे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एक्चुअल में क्या होता है, एसिड क्लोराइड के अपचयन से एल्डिहाइड बनता है। तो ये प्रश्न बैंक में इससे पहले पूछा भी गया था कि एसिड क्लोराइड के अपचयन से क्या बनता है, वो एल्डिहाइड बनाना है हम लोगों को। और इसमें जो पैलेडियम है वो उत्प्रेरक कार्य करता है और जो बेसोफोर है वो उत्प्रेरक विष होता है। ये क्या करता है, एल्डिहाइड बनने पर उसका एल्कोहल में अपचयन को रोकता है। और जाइलिन क्या होता है, विलायक होता है। एसिड क्लोराइड का अपचयन करने पर कब पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जाइलिन विलायक द्वारा तो एल्डिहाइड बनता है। अगर हमने बेरियम सल्फेट यहाँ ना लिए होते तो ये एल्डिहाइड एल्कोहल बदल चुका होता, अर्थात जो बेरियम सल्फेट है वो पैलेडियम के लिए उत्प्रेरक कार्य करता है। आप लोग यहाँ देखिए इस अभिक्रिया को, RCOCl यहाँ से H2 है, उसमें से एक बाहर निकल गया और एक Cl ने रिएक्शन कर लिया तो HCl बाहर निकल जाता है और बचता है RCHO अर्थात एल्डिहाइड। अगर हम इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट ना लेते तो ये क्या करता, इस एल्डिहाइड का अपचयन करके उसे अल्कोहल में बदल देता और हमें प्राथमिक अल्कोहल यहाँ प्राप्त हो जाता। अब इस अभिक्रिया में RCOCl ले सकते हैं, उसके बदले CH3CO ले सकते हैं, ArCOCl ले सकते हैं, इसके बदले C6H5COCl ले सकते हैं, H2 तो होता क्या है, इस अभिक्रिया से एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों प्राप्त होता है। तो और यहाँ आप देख रहे होंगे कि अभिक्रिया करने पर यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी HCl बाहर निकल जाएगा। जो एसिटिल ग्रुप था वो एल्डिहाइड ग्रुप में बदल जाता है और बनता क्या है, RCHO CH3CHO ArCHO C6H5CHO। अर्थात ये अभिक्रिया में हम एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों बना सकते हैं। और इस अभिक्रिया की एक शॉर्ट ट्रिक से भी होती है कि अगर आपको अभिक्रिया याद नहीं हो रही है तो पंजाबी लोग, मतलब हमको लगता है कि जो रोजरमूड नाम है पंजाबी नाम है, हाँ तो हम बोल सकते हैं उनका कोटेशन होता है शास्त्रीय कॉल, COL कॉल हट। क्या होता है, एक रोजरमूड नाम का लड़का होता है वो शास्त्रीय कॉल बोलता है एक जाइलिन नाम की लड़की को। क्या करती है लड़की, उसको हट कहती है, मतलब H2 हट। तो ये हमारा अभिकारक आपको इस टेक्निक से याद भी रह सकता है, तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है।